पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। गवर्नमेंट की तरफ से अभी सोलर घरों पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि पीएम सूर्य घर योजना के अंदर आपको 300 यूनिट तक का बिजली हर महीने मुफ्त मिलने वाली है। इस योजना के अंदर जो सोलर लगाने का खर्च है उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से 78,000 तक की आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, कैसे इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कितना खर्च आएगा और इसकी जो सब्सिडी है उसको कैसे आपको रिडीम करना है, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आप सभी को पीएम सूर्य घर योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है इसका जो लिंक है वो दे रखा है। आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, आपको इसी पोर्टल से अप्लाई करना है। यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि ऑनलाइन अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर ये जो ऑप्शन है दिया गया है, इस पर क्लिक करके हम नया आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। उससे पहले हम देखेंगे एक सब्सिडी स्ट्रक्चर, जिसमें कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपका जो बिजली का कंजम्पशन है वो 150 यूनिट तक का है तो आप 1 से 2 किलोवाट कैपेसिटी का जो सोलर है वो आप अपने घर पे इंस्टॉल करा सकते हो। वहीं अगर आपका कंजम्पशन 300 यूनिट तक का है तो 2 से 3 किलोवाट का जो सोलर है वो आप लगवा सकते हो। 300 से ज्यादा अगर आपका कंजम्पशन है तो यहाँ पर 3 किलोवाट से अब आप जा सकते हो। मैक्सिमम आप सभी को 78,000 रुपीज का जो सब्सिडी है वो इस योजना के अंदर मिलने वाली। तो होम पेज पर आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन की टैब पे क्लिक करेंगे। अपना जो स्टेट है वो हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है। सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को कई सारी कंपनियों के नेम देखने को मिल जाते हैं जो बिजली को सप्लाई करते हैं। आपको अपने बिल पर जो भी मेंशन है वो सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अपना जो कंज्यूमर नंबर है, यानी कि बिजली का बिल पे जो नंबर आपका मेंशन किया गया वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अपना फोन नंबर एंटर करना है, जो कैप्चा कोड दिखाया गया वो सेम यहाँ पर एंटर करना है। देन आपको सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके जरिए हमें लॉगिन की टैब पे क्लिक करके लॉगिन करना है। तो हमें फॉर्म को फिल करने के लिए प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कुछ इस तरीके का पेज आएगा, जहां पर आप सभी को जिस तरीके से आप सभी के बिजली के बिल पर डिटेल है कुछ उसी तरीके से आप सभी को ये जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो आप सभी के पास में अगर आपका बिजली का बिल नहीं है तो आप ऑनलाइन आज की डेट में पोर्टल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो नेम है जैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल पर है सेम एंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस फॉर इंस्टॉलेशन की टैब पे क्लिक करना है। तो जो भी आपके घर का एड्रेस है उसी तरीके से आप सभी को यहाँ पर एंटर करना है। एड्रेस लाइन 2 और विलेज का जो नेम है कुछ इस तरीके से एंटर करना है। यहाँ पर सिटी का जो नेम है आप इंटर करोगे। अपने एरिया का जो पिन कोड है उसको आपको एंटर कर देना है। देन आप सभी को सेकंड जो सेक्शन मिलता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है उसकी जो डिटेल है ऑटोमेटिक यहाँ पर फिक्स होकर के आ चुकी है। यहाँ पर आप सभी को जो डिवीजन है इस टैब पे क्लिक करना है। आपके एरिया के जो डिवीजन होंगे लिस्ट आ जाएगी, आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आपको बताना है सेंसर लोड, जितना भी लोड आप सभी के इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मौजूद है उसी तरीके से आपको एंटर करना है। आप सभी को सोलर रूफटॉप डिटेल के सेक्शन में आना है। सबसे पहले तो आप सभी लोग जैसे कि घरेलू सोलर इंस्टॉल कर रहे हो तो रेसिडेंशियल वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है और क्लिक फॉर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर। देन आप सभी के सामने जो कैलकुलेटर मैंने शुरुआत में दिखाया था सेम उसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी जो स्टेट है सेलेक्ट करोगे। देन आप सभी को अपनी जो कैटेगरी है जैसे कि रेसिडेंशियल पर अभी ये जो बेनिफिट है वो मिल रहा है तो यहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे। आपको जो मंथली एवरेज बिल है वो कितना आता है तो सपोज करते हैं 700 रुपीज हमारा मंथली एवरेज बिल आता है। यहाँ पर रूफटॉप के लिए आपके पास में एरिया कितना है तो यहाँ पर फिट्स में पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 1000 स्क्वायर फीट हमारे पास में है जिस पे हम सोलर इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ पर अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं तो मैं तो बोल देता हूँ भाई मेरे पास 15,000 रुपए हैं जो कि मैं सोलर लगाने के लिए दे सकता हूँ। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कितनी कैपेसिटी का आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो चलो 2 किलोवाट हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। आपका जो मीटर पर सेंसन लोड है वो कितना है तो हम मान लेते हैं 1 किलोवाट हमारा जो सेंसन लोड है। कैलकुलेट की टैब पे आप क्लिक करोगे। देन आप देखोगे कि हमारे सामने एक पेज आ चुका है जहां पर आपको ये देखने को मिल जाता है कितना एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी। अभी हमने केवल 1 किलोवाट का जो सोलर है उसके लिए अभी हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर ड्रैग करने का ऑप्शन दिया गया है इस तरीके से। 2 किलोवाट पर कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है, 3 किलोवाट कितना हमें गवर्नमेंट की तरफ से इस पर सब्सिडी मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप सभी लोग ये देखोगे कि फाइनल आपको कितना पैसा
पैसा अपने पास से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपको 60,000 रुपये का गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलने वाला है 2 किलोवाट का, अगर आप सोलर इंस्टॉल करते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि 200 स्क्वायर फीट की आपको ज़रूरत होगी। कितनी आपकी फाइनेंशियल सेविंग होने वाली है आप यहाँ पर देख सकते हो। डेली के आपको 2500 रुपये का जो फाइनेंशियल सेविंग है वो होने वाला है। यहाँ पर आप सभी को जितने भी किलोवाट की कैपेसिटी का सोलर चाहिए, यहाँ पर प्रोपोजेड सोलर पैनल के सेक्शन में आप सभी को वो किलोवाट आपको एंटर करना है। यहाँ पर कोई भी पहले से सोलर आपके घर पर बिल्डिंग पर पहले से अगर कुछ इंस्टॉल है, कितने किलोवाट का अगर है तो आप बता सकते हो, नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की टैब पे आना है। यहाँ पर आप सभी का जो बिल्डिंग है, घर है, कहाँ पर लोकेटेड है, कुछ इस तरीके से ड्रैग ड्रॉप करके अपने घर का जो एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पर आपको पिन कर देना है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एप्लीकेशन फॉर्म में हम सेकेंड पेज पर आ चुके हैं। जो भी फर्स्ट पेज पर आपने इंफॉर्मेशन दर्ज की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आप सभी को बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो कॉपी है वो आपको अपलोड करना है। जेपीजे पीडीएफ फॉर्मेट में आप ये जो फाइल है अपलोड कर सकते हो। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और जहाँ पर भी आपने सेव करके रखा है सिलेक्शन करना है और इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। आपको यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेना है। देन आप सभी को फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर पॉपअप में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने सोलर इंस्टॉल कराने की जो रिक्वेस्ट है वो हमने दर्ज कर ली है। यहाँ पर हमारे सामने एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड का जो मैसेज है वो आ जाता है। इसी के साथ में आप सभी को बोला जा रहा है कि सब्सिडी को रिसीव करने के लिए आपको अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो यहाँ पर दर्ज करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आपको गो टू बैंक डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स हैं, सबसे पहले जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक नेम यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। ये जो डिटेल है आपके पासबुक पर मिल जाएंगी। देन आप सभी को यहाँ पर कैंसिल चेक या फिर पासबुक को अपलोड करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद में सबमिट टू MNRE इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन है वो सेव हो चुकी है। ये जो एप्लीकेशन है ये वेरिफिकेशन के लिए जा चुकी है। आप लोग ईमेल बॉक्स अपना ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे पीएम सूर्यघर योजना का जो पोर्टल है उसके थ्रू आपके ईमेल में एप्लीकेशन की जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो सेंड की गई है। आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो रिक्वेस्ट है ये वेरिफिकेशन के लिए जा चुकी है मध्यांचल विद्युत वितरण लिमिटेड के पास में। आपके केस में अगर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजली कोई दूसरा कंपनी सप्लाई करता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है सप्लाई करता है जो बिजली, उनके द्वारा आपके घर का जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद में आप सभी को जो सब्सिडी का जो अमाउंट है वो पोर्टल के अंदर अगर आप लॉगिन करोगे तो डाउनलोड ई टोकन के सेक्शन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि जितनी भी सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल हो गए वो आप सभी को एक लेटर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने 1 किलोवाट का जो सोलर है वो अपने घर पर इंस्टॉल करने के लिए रिक्वेस्ट दी हुई है तो यहाँ पर 30,000 रुपए की जो सब्सिडी है हम इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे तो टोकन ID वगैरह आपकी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इस तरीके से आपको लेटर मिलने के बाद में आप यहाँ पर पोर्टल के अंदर फैसिलिटी अप्रूवल के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिली थी उसके अंदर आप देखोगे कि वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर लग चुकी है। यहाँ पर जिस डेट में आपका वेरिफिकेशन घर पे किया गया है आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हो। सोलर इंस्टॉल किस लोकेशन पे होना है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये डॉक्यूमेंट आपको मिलने के बाद में आपको खुद से ही जो वेंडर्स हैं जो सोलर इंस्टॉल करने का काम करते हैं उनसे आपको संपर्क करना है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप फिजिकली जाकर के किसी वेंडर से संपर्क करो। गवर्नमेंट ने जितने भी वेंडर्स को अलोकेट किया है उनकी जो लिस्ट है इस पोर्टल पर आपको मिल जाएगी, जिसमें कि पहला जो सेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है इम्पैनल्ड वेंडर्स इन माई एरिया, इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि वेंडर्स की एक पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें कि जिस भी वेंडर से आप अपने घर पर सोलर इंस्टॉल कराना चाहते हो यहाँ पर आप उसके पास में जो रिक्वेस्ट है दर्ज कर सकते हो। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको यहाँ पर दी गई हैं। अगर आप अपनी लोकेशन के एरिया के हिसाब से यहाँ पर सर्च करना चाहो तो अपने एरिया का नेम लिख करके आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके एरिया में डेडिकेटेड जो वेंडर्स होंगे उनकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी सोलर को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कॉन्टैक्ट मी का, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी जो रिक्वेस्ट है वो डिजिटल तरीके से इन वेंडर्स के पास में सेंड कर सकते हो। इनके पास में रिक्वेस्ट रिसीव होगी तो उनकी तरफ से आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। आप सभी को यहाँ पर सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल के टैब पे आना है। यहाँ पर सब्सिडी का जो अमाउंट है इसको पाने के लिए आपको वेंडर की जो डिटेल्स है जिसने भी आपके घर पर सोलर इंस्टॉल किया है उसकी जो डिटेल्स है यहाँ पर आकर के सबमिट करना होगा।
जिस भी वेंडर ने आपके घर पर सोलर इंस्टॉल किया है उसका यहाँ पर ड्रॉप डाउन से नेम सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि डॉक्यूमेंट जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है उनकी तरफ से एक फॉर्म साइन करके दिया जाता है, जो कि यहाँ पर फॉर्म के सेक्शन में अगर आप आओगे तो एग्रीमेंट विद स्कोप का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो फॉर्म है डाउनलोड कर सकते हो। ये जो फॉर्म है जो भी वेंडर आपके घर पर सोलर इंस्टॉल करता है उससे आपको फिलअप कराना है और देन आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में आपको सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सोलर का जो इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है उसका जो सीरियल नंबर है, किस ब्रांड का सोलर इंस्टॉल किया गया, कितनी कैपेसिटी का है, यहाँ पर आपको डिटेल्स देना है। इसी के साथ में सोलर का जो पीवी मॉड्यूल होता है, एक मॉड्यूल कितना कैपेसिटी का है, इसी के साथ में टोटल कितनी प्लेट्स लगाई गई हैं, किस मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाई गई हैं, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। देन आप सभी को सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर फोटो भी अपलोड करने के लिए बोली जाती है, जो कि सोलर के साथ में जो आपके छत पर पैनल लगाए गए हैं उनके साथ में अपनी जो फोटो है कैप्चर करना है और यहाँ पर आकर के आपको अपलोड करना है। इसके बाद में डिस्कॉम की तरफ से भी एक सर्टिफिकेट जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है जारी किया जाता है, जिसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाता है। वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है, फाइल नंबर यहाँ पर आपको उसका मेंशन करना है और अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर भी सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी के सामने लास्ट पेज आता है जहाँ पर कुछ डिवाइसेस के बारे में पूछा गया है, जैसे कि MCB लगाई गई है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई गई है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यस नो करके आपको जवाब देना है। देन आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पर आपको सबमिट करना है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद में आप सभी के घर पर एक बार फाइनल इंस्पेक्शन किया जाएगा, जो भी सोलर इंस्टॉल हुआ है। वेरिफिकेशन होने के बाद में आप सभी के घरों पर एक गवर्नमेंट की तरफ से नेट मीटर लगाया जाएगा, जिससे आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो मॉनिटर किया जाएगा। इसी के साथ में अगर ज़्यादा बिजली आप जनरेट करते हो तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है आप ग्रिड को सप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मीटर लगने के बाद में आप सभी की जो सब्सिडी है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से आप सभी लोग पीएम सूर्य घर योजना के अंदर सोलर इंस्टॉल करने की जो रिक्वेस्ट है वो दे सकते हो। सब्सिडी का जो बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। अब आप सभी लोगों को ये वीडियो है कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है तो वो भी आप मुझे शेयर करके जरूर बताना। और आप ये जो वीडियो है किस स्टेट से देख रहे हो मुझे कमेंट पे लिख करके जरूर बताना। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।